हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देखे होंगे अगर पिछला लेक्चर, तो वहाँ पे आप लोगों को चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया गया है जो सेमीकंडक्टर डायोड था। 8 लेक्चर में आप लोगों का वह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। छोटे छोटे जो है कि लेक्चर हैं, 10-20 मिनट के वीडियो बने हुए हैं, तो आप लोग उस चैप्टर को अच्छे वे में तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 बीजेटी, जिसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। तो बाईपोलर ट्रांजिस्टर कहीं कहीं पे कहते हैं, कहीं कहीं पे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसको कहते हैं। ठीक, तो आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता क्या है, यह कैसे बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ बीजेटी। बीजेटी क्या होता है? बीजेटी को बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बीजेटी। ठीक, बीजेटी का परिचय क्या होता है। आप लोग पूछ दिया जाएगा बीजेटी क्या होता है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि बीजेटी क्या होता है। ठीक है, यह कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। यह एक बाईपोलर ट्रांजिस्टर डिवाइस है। बाईपोलर मतलब जिसमें दो पोल होते हैं। ठीक है, तो बाईपोलर उसे कहते हैं। ठीक है, यूनिपोलर मतलब केवल एक पोल होता है। ठीक, तो बाईपोलर ट्रांजिस्टर डिवाइस होती है, इसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। बीजेटी में दो चार्ज कैरियर होते हैं। बीजेटी में कितने चार्ज कैरियर? दो होते हैं। एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। उसके बाद अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो क्या होते हैं और ये किस में पाए जाते हैं, किस कारण बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे वे में आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि यह चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर डायोड वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है और उसी पे डिपेंड करता है। और हर एक आगे वाला चैप्टर जो है उसके पिछले चैप्टर से लिंक होता चला जाएगा। और अगर आप लोग कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक मिस करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग सभी वीडियो देखते हुए आइएगा। तो चलिए बात करते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, होल्स कम होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादा होते हैं तथा होल्स क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि इसमें दो एन टाइप के मटेरियल मिले होते हैं। ठीक है, और एक पी टाइप का मटेरियल होता है। जहाँ पे जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी मात्रा वहाँ पे अधिक होगी। तो एन टाइप के दो मटेरियल्स मिले हुए हैं। जो यहाँ पे क्या एन टाइप में हमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में मिलते हैं और होल्स जो है माइनॉरिटी में मिलते हैं। उसी तरह से पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी में होते हैं और होल्स जो है मेजॉरिटी में होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो एन टाइप के मटेरियल हैं, बीच में पी टाइप का मटेरियल है। ठीक है, तो जब दो एन टाइप के मटेरियल होंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे, तो मिला के टोटल जो है कि इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी में होंगे तथा होल्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी में होंगे। तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है इसमें होल्स ज़्यादा होंगे, यानी होल्स मेजॉरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे। ठीक उसी प्रकार माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में होल्स कम एवं पीएनपी ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है, सेम उसी का मतलब अपोजिट है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, तो जब एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो है होल्स कम होंगे एवं पीएनपी ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। ठीक है, मेजॉरिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है एनपीएन में अथवा होल्स में पीएनपी में। ठीक है, मेजॉरिटी में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में किस में होंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर में होंगे और होल्स में क्या होंगे? पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या मेजॉरिटी में होंगे? होल्स होंगे। ठीक है, मतलब एक शार्ट तरीके से बताया गया है कि अगर आप लोग जो है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर लिए हैं तो उसमें मेजॉरिटी में क्या होगा? एक एनपीएन ट्रांजिस्टर आप लोगों के पास है और उसमें मेजॉरिटी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। और एक आप पीएनपी ट्रांजिस्टर लिए हैं तो उसमें मेजॉरिटी में क्या होगा? उसमें होल्स होगा। ठीक है,
उसी तरह माइनॉरिटी में क्या होगा, अगर आप एक NPN ट्रांजिस्टर लिए हैं तो उसमें माइनॉरिटी में क्या होगा, उसमें होल्स होगा, ठीक है। और अगर आप एक PNP ट्रांजिस्टर लिए हैं तो उसमें माइनॉरिटी में क्या होगा, उसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एक शॉर्ट तरीके से ये जो ऊपर बताया गया है उसी को शॉर्ट तरीके में लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग भी जो है अच्छे वे में तैयार करते रहिए, और नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। बीजेटी एक एक्टिव डिवाइस होती है। बीजेटी क्या है, एक एक्टिव डिवाइस है। आप लोगों जो है कि आगे चलेंगे जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा एक्टिव और पैसिव डिवाइस के बारे में। व्हाट इज एक्टिव डिवाइस क्या होती है और पैसिव डिवाइस क्या होती है। तो बीजेटी जो है क्या है, एक एक्टिव डिवाइस है। यह एक ज़्यादा नॉइजी डिवाइस होती है। इससे क्या नॉइज निकलता है, यानी कि यह झंझनाहट के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह एक यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उपस्थित होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो है इसमें नॉइज उत्पन्न होती है और इसे नॉइजी डिवाइस भी कहते हैं। बीजेटी में लिंकेज होता है। बीजेटी में क्या लीकेज करंट होता है, यानी कि उसमें लीकेज भी होता है। बीजेटी जब मोर टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होती है। बीजेटी जो है यह टेम्परेचर को बहुत तेज सेंसिटिव करती है और तुरंत पता लगाती है। इसलिए जो बीजेटी है यह एक अधिक टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है। यह टेम्परेचर कोएफिशिएंट होती है, ठीक है। टेम्परेचर को तुरंत सेंसिटिव कर लेती है, ठीक है। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। यह क्या करती है, करंट को भी कंट्रोल करती है। जो ट्रांजिस्टर होता है, बीजेटी मतलब एक तरह से आप लोग ट्रांजिस्टर समझ लीजिए। ट्रांजिस्टर में आप लोग दोनों टाइप के समझ लीजिए, NPN और PNP कोई भी हो सकता है, ठीक है। बीजेटी जो है यह करंट को भी कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। नॉट अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, यह वोल्टेज को नहीं कंट्रोल करती, यह केवल करंट को ही कंट्रोल करती है कि हमें कितना करंट चाहिए, आगे कितना करंट पास करना है, इसी को यह कंट्रोल करती है। बीजेटी का मुख्य कार्य सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन करना होता है। अगर आप कोई भी सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका एम्प्लीफाई कर देती है उस सिग्नल को, यानी कि प्रवर्धित कर देती है। एम्प्लीफाई मतलब प्रवर्धित, एम्प्लीफिकेशन मतलब प्रवर्धन, ठीक है। तो मतलब अगर आप 2 वोल्ट या 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं किसी भी बीजेटी में, तो वह उसको एम्प्लीफाई करके 4-6 में कर सकती है, 4-6 एम्पियर करंट फ्लो करा सकती है। बीजेटी जो है एक एम्प्लीफिकेशन के रूप में कार्य करती है। बीजेटी एक यूनिलेटरल डिवाइस होती है तथा यह नॉन लीनियर डिवाइस है। बीजेटी क्या है, एक यूनिलेटरल डिवाइस है तथा यह एक नॉन लीनियर डिवाइस भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का एक जो जंक्शन होता है उसका भी क्या कॉन्सेप्ट होता है, यह कैसे बनता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जंक्शन ट्रांजिस्टर को बीजेटी भी कहा जाता है। बीजेटी को जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। इसमें 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया जाता है। इस प्रकार बीजेटी का निर्माण होता है। और 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच अगर एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलाएंगे तो सेमीकंडक्टर को मिला के बनाएंगे तो कौन सा मटेरियल बनेगा, कौन सा ट्रांजिस्टर बनेगा, PNP ट्रांजिस्टर बनेगा। अथवा 2 एन टाइप के सेमीकंडक्टर, इसका ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के बीच एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करके या जोड़कर बनाया जाता है तो उसको कौन सा ट्रांजिस्टर कहेंगे, NPN ट्रांजिस्टर। यानी कि 2 एन ट्रांजिस्टर के बीच एन टाइप के मटेरियल यानी एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर को सैंडविच करके जब बनाया जाता है तो उसे NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो इस प्रकार बीजेटी का निर्माण होता है। बीजेटी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक PNP बीजेटी या PNP ट्रांजिस्टर, एक NPN बीजेटी एक या NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। देख सकते हैं कि हमारा जो PNP ट्रांजिस्टर है यह कैसे बनता है और इसका सिंबल क्या है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है। तो आप लोग जो है कि सेमीकंडक्टर डायोड पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोग PN डायोड पढ़े हैं, ठीक है, PN डायोड, ठीक है। उसमें हमें 2 टर्मिनल मिलता था, एक एनोड मिलता था, एक कैथोड मिलता था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 टाइप के मटेरियल होगा, 2 पी टाइप के
एक एन टाइप के या 2 एन टाइप के एक पी टाइप के मटेरियल को सैंडविच करके ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP या PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और इसके 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक पी टाइप के, एक पी सेमीकंडक्टर का टर्मिनल होता है, दूसरे पी टाइप का सेमीकंडक्टर का टर्मिनल होता है, तथा एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर का टर्मिनल होता है, जिसे एमिटर बेस कलेक्टर कहते हैं। शॉर्ट में EBC से इसे शो करते हैं। ठीक है, तो एक एमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। ठीक है, बीच वाला क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो, बीच वाला बेस रहेगा। एक साइड का एमीटर होगा, एक साइड का कलेक्टर होगा। यह इसके डोपिंग पे भी यह निर्भर करता है कौन सा इसका जो एरिया होता है उसका पतला होता है। बेस का एरिया जो है यानी कि साइज जो है सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद एमीटर का जो साइज होता है वो मॉडरेट होता है यानी कि नॉर्मल होता है, और कलेक्टर का एरिया जो होता है यह सबसे ज़्यादा होती है। और वहीं पे बात करें डोपिंग किसकी ज़्यादा की जाती है, किसमें मिलावट ज़्यादा की जाती है, तो मिलावट सबसे ज़्यादा जो है एमीटर में की जाती है। एमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा की जाती है, हाईली डोपेड होता है। उसके बाद किसकी डोपिंग की जाती है, नॉर्मली तो आप लोगों बुकों में दिया होगा तो कलेक्टर का डोपिंग किया जाता है। ठीक है, लेकिन IIT JEE के जो बुकें होती हैं उसमें जो है कि अभी संशोधन 2 साल पहले हुआ है, और वहाँ के जो मतलब बड़े बड़े इंजीनियर हैं उन्होंने बताया कि डोपिंग जो है कि एमीटर के बाद बेस का होता है। ठीक है, एमीटर जो है कि हाईली डोपेड होता है, मॉडरेट में जो है कि बेस होता है, और जो है नॉर्मल जो है सबसे लो जो है कलेक्टर का डोपिंग की जाती है। लेकिन आप लोगों को वहाँ से न मान के डिप्लोमा लेवल के सिलेबस से ही पढ़ना है। ठीक है, तो डिप्लोमा लेवल के सिलेबस में आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि एमीटर की जो डोपिंग है सबसे ज़्यादा होगी, फिर कलेक्टर की डोपिंग होगी, उसके बाद सबसे कम किसकी होगी, बेस की डोपिंग होगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा साइज किसकी होगी, कलेक्टर की होगी, उसके बाद एमीटर की होगी, और सबसे कम बेस की होगी। ठीक है, और बेस की डोपिंग भी सबसे कम होती है। ठीक, नोट में आप लोग देख सकते हैं, नोट PNP अथवा NPN ट्रांजिस्टर में एमीटर की चौड़ाई बेस से ज़्यादा, एमीटर की चौड़ाई किसे, बेस से ज़्यादा तथा कलेक्टर से कम होती है। यानी कि एमीटर जो है वह मॉडरेट होता है, एमीटर की जो चौड़ाई होती है, एरिया होती है, वह बेस से ज़्यादा होती है तथा कलेक्टर से कम होती है। इसका मतलब कलेक्टर की चौड़ाई जो है सबसे ज़्यादा होती है और बेस की सबसे कम, और एमीटर की मॉडरेट यानी कि मध्यम होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं BJT में 3 टर्मिनल एमीटर बेस कलेक्टर EBC जो है ना, एमीटर बेस कलेक्टर तथा 2 जंक्शन J1 तथा J2 होते हैं। इसको J1 तथा इसको J2 कहते हैं। इसमें 2 जंक्शन पॉइंट होते हैं। अगर आप लोग PN डायोड पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक ही जंक्शन पॉइंट मिलता था, डिप्लीशन लेयर जो है वहाँ पे एक ही जंक्शन पॉइंट मिलता था, लेकिन इसमें जो है ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यह कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP या PNP ट्रांजिस्टर है, और यह कौन सा है, यह इसको एमीटर, इसको बेस, इसको कलेक्टर, मतलब यह इसी ट्रांजिस्टर को दिखाया गया है। ये कोई भी ट्रांजिस्टर हो सकता है, यह NPN भी हो सकता है, PNP भी हो सकता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया कि कौन एमीटर है, कौन बेस है, कौन कलेक्टर है, कौन एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है, तो वहीं पे बात करते हैं डोपिंग की, जो मैंने आप लोगों को इसके पीछे अभी पहले बताया हूँ। शॉर्ट फॉर्म में उसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग याद करने के लिए। आप लोग लिख के कहीं पे दीवार पे चिपका सकते हैं, अपनी बुक में रख सकते हैं, या नोट्स में लिख सकते हैं। आप लोग बार बार देखते रहिएगा, अन्यथा की स्थिति में यह बहुत तेज़ भूलते हैं आप लोग। ठीक है, और यह भूलती बहुत तेज़ है। इसके बाद जो है कि मिस्टेक हम लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है, और एक साइड में देख सकते हैं क्या है, डोपिंग। ठीक, डोपिंग किस में ज़्यादा की जाएगी, किस में कम, उसके बाद साइज किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमीटर जो है, एमीटर की डोपिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि हाईएस्ट डोपिंग सबसे अधिक की जाती है, तथा साइज क्या होती है, मॉडरेट होती है, मध्यम साइज होती है इसकी। उसके बाद बेस की बात करते हैं, बेस की डोपिंग जो है सबसे कम की जाती है, और साइज भी देख सकते हैं इसमें क्या है, सबसे कम है। यह आप लोगों के डिप्लोमा लेवल पे बताया गया है। जब आप लोग तैयारी लेवल में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को दूसरे तरीके से बताया जाएगा कि बेस की जो डोपिंग है वह मॉडरेट होती है, न कि कलेक्टर की। ठीक है, तो अभी आप लोग इसी को ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, आप लोग जब
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, आप लोगों को उसके लेवल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं बेस की, जो डोपिंग होगी लोअर होगी और साइज क्या होगी, सबसे कम होगी। वहीं पे कलेक्टर की डोपिंग की बात करते हैं। कलेक्टर की डोपिंग जो है मॉडरेट होती है, यानी कि मध्यम होती है, और साइज सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, तो आप लोगों को ये जो ऑपरेटिंग ट्रांजिस्टर का जो क्रिया होता है, या कैसे कार्य करती है, किस बायस में कैसे कार्य करती है, ठीक है, उसके बारे में जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग अगर अपने दोस्तों को इस चैनल पे नहीं बुलाए हैं, उनको नहीं बताए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और उनको भी बोलिए कि यहाँ पे जो है क्लासेस स्टार्ट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी। आप लोग इसे तैयार करेंगे तो आप लोगों का बैग नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोगों का नोट्स तैयार है, और आप लोग जो है यहाँ से तैयारी अपना कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी चैप्टर का आप लोगों को नोट्स मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 3 ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन है, और सेकंड चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोगों का थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितनी ज़्यादा संख्या में रहेंगे उतनी जल्दी आप लोगों का जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोगों को नोट्स सभी बुक्स की PDF जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम पे हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।